मैं प्राध्यापक एल.बी. गायकवाड़ आज आपको प्रेपोजिशंस के बारे में बताऊंगा। तो पहला जो प्रेपोजिशन हमने लिया हुआ है वह है एट और इन। देखिए इन दोनों में फर्क है। एट छोटे शहर के लिए लिया जाता है, छोटे शहर के लिए, और इन बड़े शहर के लिए लिया जाता है। तो देखिए एट यह छोटे शहर के लिए और इन बड़े शहर के लिए लिया जाता है। हम फॉर एग्जाम्पल में लेंगे तो मीनिंग हो जाएगा कि ही वॉज बॉर्न एट देहू, एट देहू। तो देखिए ही वॉज बॉर्न एट देहू, इसका मीनिंग हुआ ये देहू छोटा सा शहर है या छोटा सा देहात जैसा है, इसीलिए यहाँ पर हमने एट लगा दिया। और अभी इन के बारे में हम सोचेंगे तो ऐसा हो जाएगा कि ही वॉज बॉर्न इन लंदन, ही वॉज बॉर्न इन लंदन। तो देखिए यहाँ पर हमने इन लंदन ले लिया क्योंकि लंदन यह बड़ा शहर है, इसीलिए हमने यहाँ पर इन ले लिया और देहू के लिए यहाँ पर हमने एट ले लिया। तो मतलब हो गया कि एट नाम का जो प्रीपोजिशन है इसका मीनिंग हो जाता है छोटे शहर के लिए और इनका हो जाता है बड़े शहर के लिए, या यहाँ पर हम देहात के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यानी छोटा सा देहात रहा तो एट का उपयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एट और इन का फर्क आपको बताया। अभी आगे का जो प्रीपोजिशन का उपयोग है यह मैं आपको बताऊंगा। एट का मीनिंग हो जाता है एट एन ए, एट द टाइम ऑफ, एट एन ए, एट द टाइम ऑफ। देखिए एट एन ए, एट द टाइम ऑफ, एट द टाइम ऑफ यानी हम कहेंगे कि के वक्त पर, जो भी कोई वक्त होगा उसके ऊपर, के वक्त पर, यानी एट एन ए, एट द टाइम ऑफ यानी के वक्त पर। देखिए यहाँ पर जो भी हम बताएंगे तो उसका और एक मीनिंग हो जाता है, और एट एन ए, ऑन द डे ऑफ। देखिए इसका दूसरा मीनिंग हो गया ऑन द डे ऑफ। तो एट एन ए, एट द टाइम ऑफ यानी ऑन द डे ऑफ और के वक्त पर। तो हम उदाहरण लेंगे कि दे केम होम, दे केम होम, दे केम होम एट और ऑन दिवाली। देखिए यहाँ पर अर्थ हो जाता है कि दे केम होम एट या ऑन दिवाली, तो मीनिंग हो जाता है दे केम होम एट द टाइम ऑफ दिवाली, या मीनिंग हो जाता है दे केम होम ऑन द डे ऑफ दिवाली। तो देखिए यहाँ पर वह दिवाली के दिन आ गए और दिवाली के वक्त पर वह घर आ गए, या दिवाली के दिन पर वह घर आ गए, ऐसा हम यहाँ पर मीनिंग ले सकते हैं। तो देखिए एट का मीनिंग हो गया एट द टाइम ऑफ, या के वक्त पर, जो भी वक्त होगा उसके ऊपर, या ऑन द डे ऑफ यानी कोई भी दिन रहे उसके ऊपर या उसके दिन पर या उस दिन पर, ऐसा इसका मीनिंग हम ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने यह एट का यूज आपको बता दिया। आगे का जो एट का मीनिंग है यह है एट एनी ऑन द प्लेस ऑफ। देखिए एट एनी क्या, ऑन द प्लेस ऑफ। देखिए ऑन द प्लेस ऑफ यानी ऑन द प्लेस ऑफ यानी
के जगह पर यानी एखाद दूसरी वहां पर जगह है, उस जगह के ऊपर, ऐसा इसका मीनिंग हो जाता है। तो एट यानी ऑन द प्लेस ऑफ, यानी के जगह पर, एखाद दूसरी जो प्लेस है उसके ऊपर, ऐसा मीनिंग यहाँ पर हो जाता है। तो देखिए, हम एक वाक्य लेंगे और उस वाक्य में हम आपको एट का मीनिंग बताएंगे। मीनिंग है या वाक्य है, शी मेट हिम at she met him at the railway station। देखिए यहाँ पर क्या वाक्य हो गया, वाक्य क्या होगा यहाँ पर, she met him at the railway station, यानी वह उसे रेलवे स्टेशन के जगह मिली, या स्टेशन पर मिली, या स्टेशन के जगह पर मिली। तो देखिए यहाँ पर हमने इस एट का उपयोग कर लिया और वाक्य हमने बना लिया कि शी मेट हिम एट द रेलवे स्टेशन, यानी शी मेट हिम ऑन द प्लेस ऑफ रेलवे स्टेशन। तो देखिए एट का मीनिंग हो जाता है ऑन द प्लेस ऑफ, और के जगह पर। और ये वाक्य यहाँ पर लिया हुआ है जिसने आपको बता दिया कि एट का मीनिंग कैसा लेना चाहिए और एट का वापर कैसा करना चाहिए। अभी हम आगे जा रहे हैं और एट का और एक मीनिंग आपको बता रहे हैं। एट यानी इन फ्रंट ऑफ। देखिए एट का मीनिंग हो गया इन फ्रंट ऑफ, यानी के सामने यानी जगह के सामने, एक आध दूसरी वहां पर जगह है या कोई आदमी है उसके सामने। इसका मीनिंग एट का ऐसा हो जाता है। एट यानी इन फ्रंट ऑफ, और इन फ्रंट ऑफ यानी एट, ऐसा मीनिंग हो जाता है कि सामने, ऐसा मीनिंग हो जाता है। तो देखिए हम जब वाक्य में इसका इस्तेमाल करेंगे तो हमें पता चलेगा कि he begged at the door। देखिए he begged at the door, इसका मीनिंग हो गया कि उसने भीख मांगी at the door, यानी दरवाजे के सामने उसने भीख मांगी, यानी he begged in front of the door, यानी at यानी in front of, इसीलिए he begged at the door, यानी he begged in front of the door। So देखिए इस at का मीनिंग हो गया in front of, और in front of का मीनिंग हो गया at, और हिंदी में उसका अनुवाद हो गया के सामने, यानी at the door, यानी दरवाजे के सामने उसने क्या मांगी, भीख मांगी, या इन फ्रंट ऑफ द डोर, दरवाजे के सामने उसने भीख मांगी, ऐसा इसका मीनिंग हो गया। तो देखिए हम आज एट का मीनिंग देख रहे हैं और एट के जो मल्टी तरह के जो भी मीनिंग्स होते हैं उसका हम यहाँ पर विचार कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं। देखिए एट का और एक मीनिंग हो जाता है, एट यानी हम एट समथिंग, ऐसा मीनिंग ले सकते हैं। एट समथिंग यानी हम जब एक आध दूसरी वस्तु होती है उसके तरफ हम जब देखते हैं, हमारा ध्यान उधर चला जाता है, तो हम एट का इस्तेमाल वहाँ पर कर लेते हैं। यानी एट समथिंग, यानी एक आध दूसरी चीज वहाँ होती है तो उसके तरफ हम देख लेते हैं। तो ऐसी जब स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वहाँ पर हम एट प्रपोजिशन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम वाक्य में लेंगे, एक वाक्य हम लेंगे और हम कहेंगे कि एवरीवन शुड लुक एट, एवरीवन शुड लुक एट हिज पेरेंट। देखिए एवरीवन शुड लुक एट हिज पेरेंट्स, यह यहाँ पर
वाक्य हो गया और इस वाक्य का अर्थ हो गया कि एवरीवन शुड लुक एट हिज पेरेंट्स, यानी हर आदमी ने उसके पेरेंट के तरफ देखना चाहिए। तो फिर एट का मीनिंग क्या हो गया? एट समथिंग, यानी क्या करना? एट समथिंग यानी के तरफ, के तरफ, यानी के तरफ, यानी देखिए मीनिंग मैं बताऊंगा। एट हिज पेरेंट्स यानी माँ बाप के तरफ। देखिए एट का मीनिंग क्या होगा? के तरफ, यानी माँ बाप के तरफ उसने देखना चाहिए। यानी एवरीवन शुड लुक एट हिज पेरेंट्स, यानी एवरीवन शुड लुक एट समथिंग, यानी वो समथिंग जो है यहाँ पर हमने पेरेंट्स के रूप में लिया हुआ है। तो एट का मीनिंग हो गया एट समथिंग, के तरफ, और एग्जाम्पल हो गया एवरीवन शुड लुक एट हिज पेरेंट्स, हर एक ने अपने माँ बाप की तरफ देखना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर हम एट नाम का जो प्रीपोजिशन है उसका मीनिंग कैसा होता है हिंदी में हम देख रहे हैं। अभी एट का लास्ट जो अर्थ होता है उसे हमने लिया हुआ है एट द एज ऑफ। देखिए एट द एज ऑफ, एट द एज ऑफ यानी के उम्र में, के उम्र में, यानी जो भी उम्र होती है उस उम्र में, यानी के उम्र में, यानी एट द एज ऑफ। देखिए एट द एज ऑफ यानी एट, और एट का मीनिंग हो जाता है एट द एज ऑफ, यानी के उम्र में। तो वाक्य हो जाता है कि ही डाइड, ही डाइड, ही डाइड एट 40। देखिए यहाँ पर हमने वाक्य ले लिया कि ही डाइड एट 40, एट 40 यानी एट द एज ऑफ, यानी कि उम्र में। तो हम मीनिंग लेंगे कि 40 के उम्र में, यानी वह जब 40 साल का था उसी उम्र में, एट 40 यानी 40 के उम्र में ही डाइड, यानी वह मर गया। तो देखिए इसका हम आपको बताएंगे कि ही डाइड एट 40 यानी ही डाइड एट द एज ऑफ 40। तो देखिए 40 के उम्र में वह मर गया। तो एट का मीनिंग हो जाता है एट द एज ऑफ, और एट द एज ऑफ का मीनिंग हो जाता है एट, और हिंदी में उसका मीनिंग हो जाता है कि उम्र में। तो देखिए यहाँ पर आज हमने आपको यह एट के विभिन्न रूप बताए, विभिन्न अर्थ बताए कि जिनमें हम कैसे अंग्रेजी बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए अंग्रेजी लिखने में और बोलने में प्रीपोजिशन का बड़ा हाथ है, तो आप इसे अच्छी तरह से अभ्यास करिएगा। और आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।